चलो आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो 3 रिएक्शन कर लिया है हमने, एडिशन ऑफ HCN, NaHSO3 और एक था ग्रिग्नार्ड RMGX, ये 3 चीजें हो गई है। और 2 चीजें आज पढ़ रहे हैं हम, एडिशन ऑफ अल्कोहल। पहले हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सर इसका क्या मतलब मोनोहाइड्रिक? मोनोहाइड्रिक का मतलब है ऐसा अल्कोहल जिसमें OH वन टाइम हो। ओके, इथेनॉल, मिथेनॉल, दीज आर मोनोहाइड्रिक, जहां OH एक बार। अगर 1 मोल ऑफ मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये लेके आप इसको रिएक्ट करवाओ, मान लो मैं एसिटाल्डिहाइड ले रहा हूं, ये आप मिथेनॉल ले लो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब HCl, H2SO पर ऐसा कोई भी, उसका यूज क्या है वो भी अभी हम पढ़ेंगे, पहले रिएक्शन देख लो। तो क्या होगा, तो ये प्लस बना बेटा और ये क्या बना आपका, माइनस बना। अब ये करेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहां पर अटैक करेगा, डन है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और O किसको ले लेगा, H को। क्या बना, CH3 CH OCH3 OH, एक OH अभी भी बचा है, इट इज कॉल्ड, ये अल्कोक्सी अल्कोहल हुआ। ये ग्रुप क्या है, अल्कोक्स, और ये अल्कोहल। इसको कलेक्टिवली बोला जाता है बेटा हेमी एसीटाल। हेमी का मतलब होता है अभी तो हाफ, हेमी मतलब हाफ, सेमी या हाफ, मतलब अभी हाफ रिएक्शन हुआ है, अभी भी इसके पास H प्लस है, तो ये और एक बार रिएक्ट करेगा और इसको निकाल देगा, 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ओके, तो यहां बनेगा CH3 CH3, ओके, ये OH और ये H निकल जाएगा, OCH3 OCH, सेम कार्बन पे 2 अल्कोक्सी ग्रुप आ गया, इट इज अ जेम डाई अल्कोक्सी, जेम डाई अल्कोक्सी। अब कोई चांस नहीं है कि आगे कोई रिएक्शन हो, मतलब ये बन गया है आपका एसीटाल। अब इसमें सर आपने HCl क्यों डाला, तो HCl मतलब H प्लस का यूज क्या है, तो ये आपका कार्बोनाइल है। एसिड क्या करता है, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 4 डॉट्स थे वो कितने हो जाएंगे, 2, और इस पे बन जाएगा प्लस क्योंकि उसने डोनेट। इससे क्या होगा, ये प्लस को देख के ये इलेक्ट्रॉन थोड़े यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ते देख, वो अल्कोक्साइड था ना बेटा, उसका अटैक यहां इजी हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, क्या किया हमने, ये प्रोटोनेशन ऑफ, प्रोटोनेशन मतलब H प्लस ऐड करना, कहां ऐड किया, ऑक्सीजन पे। कौन से ऑक्सीजन पे, कार्बोनाइल। उससे क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उससे ये इलेक्ट्रॉन वहां अट्रैक्ट करना शुरू हो गए, उसके कारण कार्बन से इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर गए, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने, ज्यादा डेवलप हो गया, तो अटैक थोड़ा इजी हो गया। ये फर्स्ट। सर सेकेंड स्टेप में आपने HCl या H प्लस क्यों डाला, तो सेकेंड स्टेप का जो H प्लस है वो यहाँ पे आपको दिखा होगा, लिखना मैं भूल गया, पानी रिलीज हुआ था,
वो पानी को क्या कर लेता है बेटा, एब्जॉर्ब, जिससे क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। टू स्टॉप मतलब प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। बोलो क्लियर, दोनों यहां भी मुझे लिखना है H+। डन है बेटा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीटोन नॉर्मली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ, मोनोहाइड्रिक। बट अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल दिया आपने, डाइहाइड्रिक मतलब कैसा बेटा, 2 OH, लाइक इथिलीन ग्लाइकोल, ये वाली, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। फिर भी HCl तो चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ HCl, नहीं तो वो भी नहीं होगा। तो देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। अब इथिलीन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, फिर वो यहां से O- को बुलाएगा, फिर वो जुड़ेगा, फिर ये O- वापिस जुड़ेगा, तो एक पूरा साइक्लिक पैटर्न बन जाएगा बेटा। आपको शॉर्ट में पढ़ाना चाहूं तो मैं ऐसा बता रहा हूं, ये निकल जाएगा, आपको पता चले ऐसे सेंस में, H और O निकल गया, ओके। और क्या बन गया यहां, डैश डैश O, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है जो स्टेबल होती है। रिंग फॉर्मेशन वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। डन बेटा। तो ये क्या बना, साइक्लिक केटाल, साइक्लिक फॉर्म में केटाल। अब ये दोनों, ये देखो पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, तो ये बने हुए केटाल या एसीटाल में, एसीटाल या केटाल में अगर वापिस आप पानी डाल दो और वापिस थोड़ा मिनरल एसिड दे दो, तो वो वापिस आपको कार्बोनाइल ग्रुप दे देगा। रिवर्सिबल है ना। तो ये बनने के बाद आपने पानी निकाल लिया था, अगर पानी वापिस डाल दोगे, थोड़ा मिनरल एसिड वापिस डाल दोगे, तो ये वापिस पूरा रिएक्ट करके वापिस दे देगा। तो प्योरिटी के लिए भी ये यूज हो सकता है, सेपरेशन के लिए। क्लियर। तो रट्टा नहीं मारना, देखो प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। मान लो आपको ये अल्डिहाइड दिया, अब इसमें इथेनॉल डालना है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ बेटा, ये माइनस ये प्लस, अटैक करवा दो यहां पे, यहां पे। बोलो ये OC2H5 चलेगा, ये OH, अभी भी यहां चांस है, तो और 1 मोल ऑफ इथेनॉल डालो, तो वापिस यहां से OH गया, यहां से H। जेम डायल्कोक्सी हो गया, ऐसे होता है। क्लियर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नंबर 4, लास्ट में मैं आपको पूरा वापिस से करवाता हूं। अब ये चैप्टर की एक ऐसी रिएक्शन आ रही है बेटा जो MCQ और 2 मार्कर थियरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ अमोनिया और डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स बोला मतलब ये पार्ट आपका चेंज हो सकता है बार बार। ये भी वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये प्योर नेगेटिव के पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव कहाँ, ओनली नेगेटिव हो वो अच्छे वाले न्यूक्लियोफाइल है, लॉन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल वीक होते हैं, इसीलिए रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। क्यों एसिडिक मीडियम में, अभी जो मैंने पढ़ाया। आगे भी जो अल्कोहल था ना बेटा, ये भी वीक है। ये कैसे वीक है, क्योंकि ये कोई प्योर नेगेटिव थोड़ी है, ये तो लॉन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल है। तो लॉन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल वो वीक होते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट अटैक, इसलिए हमें एसिडिक मीडियम लगा के कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा के फिर उसे बोलना पड़ता है कि भाई अब तो अटैक कर, तब करता है। डन। एकदम बेसिक बातें कर रहा हूं, एनसीईआरटी लेवल पे आपको पता चल जाए।
डन है बेटा। अच्छा, अब सेम वे यहां पे चलो वापिस रिएक्शन करवाओ। सी डबल बॉन्ड ओ NH2Z, इस पे आपका लोन पेयर है, तो ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वो यहां से एक H को खींच लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन नेगेटिव है तो H प्लस को वो रिलीज कर देगा। क्या बना? अच्छा, ये रिएक्शन भी इन प्रेजेंस ऑफ क्या होनी चाहिए? H प्लस। लिखवाओ बेटा क्या बना यहां? OH NHZ। अब और एक बार एसिड दे दो आप, तो ये एसिड यहां से पानी को निकाल देगा, ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर NZ। डन है। यहां क्या निकल गया? पानी। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन स्टेप। जहां जहां पानी निकलता है वो कंडेंसेशन स्टेप। जेड जैसे जैसे चेंज करोगे बेटा प्रोडक्ट चेंज होती जाएगी। तो देखिए, अगर मैं NH3 ले रहा हूं, यहां क्या लिया आपने? NH3, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? अच्छा, ये रिएक्टेंट को क्या बोला जाएगा? बोलो, ये रिएक्टेंट अमोनिया हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? डैश डैश सी डबल बॉन्ड N, आपने जेड की जगह क्या लगाया? H लगाया ना, तभी तो आपका NH2Z ये बना, तो यहां Z क्या लगेगा? H। भाई ये फिक्स है, इतना पार्ट समझे? जो चेंज होने वाला है वो ये है। अब Z आपने H लिया तो NH2 को H मिल गया, तो ये नाम बन गया अमोनिया, प्रोडक्ट ये बना, ये प्रोडक्ट की नाम है बेटा इमाइन। सफिक्स है ना, सफिक्स। अब मानो आपने एसिटाल्डिहाइड लिया है और उसका इमाइन बना, तो इट इज नोन एज एसिटाल्डिमाइन। अगर एसीटोन लिया और इमाइन बना तो एसिटीमाइन। एसिट इमाइन, एसिटाल्ड इमाइन, ये तो जनरल रिएक्शन है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर जेड की जगह पे मान लो आपने मिथाइल लिया, तो क्या बना यहां? NH2CH3 मिथाइल एमाइन, या वी कैन से सब्स्टिट्यूटेड एमोनिया। एमाइन बना ना, प्राइमरी एमाइन, तो डैश डैश सी एन, H की जगह आपने मिथाइल, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। तो अब इसका नाम क्या होगा? ये नाम तो रहेगा एज इट इज, ये नाम भी रहेगा एज इट इज, बट एक्स्ट्रा क्या आया? मिथाइल। तो आगे आपको लिखना है बेटा मिथाइल, यहां भी लिखोगे मिथाइल। ये टेबल आएगा ही आएगा बेटा, और पूरा नहीं, MCQ के इससे रिएक्ट होने से क्या मिलता है। ये जो प्रोडक्ट मिला इसको स्कीफ बेस बोला जाता है, ये प्रैक्टिकल लैब में यूज होता है बेटा। प्रैक्टिकल में जब स्कीफ बेस आएगा आपका। चलो जेड चेंज करते जाओ। मान लो अब यहाँ OH ले लिया, तो ये क्या बन गया? NH2OH, इट इज ऑक्साइन। क्या इसका, सॉरी, ये तो प्रोडक्ट का नाम लिख लिया मैंने, ये तो सिंपल नाम है। ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन। बना क्या? डैश डैश CnOH। पूरा टेबल नहीं पूछेंगे बेटा, आपको गिवन होगा कि रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विथ दिस दिस एंड दिस, 3 मार्क। पूरा टेबल थोड़ी पूछेंगे। बोल, इसका सफिक्स है ऑक्साइन, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया तो एसिटाल्डोक्साइन, एसिटाल्ड ऑक्साइन। एसिटेमाइन से किया तो एसिटोक्साइन। डन है? हाँ। अब यहां पे आप NH2 लीजिए, तो ये बन गया आपका NH2NH2, इट इज हाइड्रेजीन। शू बोला यार? हाइड्रेजीन। तो डैश डैश CnNH2, तो हाइड्रेजोन, जिन का हो जाएगा जोन,
तो ये हो जाएगा एसीटाल्डिहाइड। ये सफिक्स नहीं है क्योंकि एच है ना ये, तो उससे वो थोड़ी ज्वाइन करेगा वोवेल, ये ज्वाइन करने वाला नहीं है। तो ये एसीटाल्डिहाइड हाइड्रेजोन और एसीटोन हाइड्रेजोन। डन है बेटा। चलो यही टेबल आगे बढ़ रहा है, देखना। NH2 लिया था ना, अब आ रहा है आपका NH के साथ फिनाइल मतलब C6H5। तो NH2 को Z दे दो तो NHC6H5। इसका नाम हाइड्रेजिन था, ये फिनाइल लग गया तो फिनाइल हाइड्रेजिन। डन छे। क्या बना? डैश डैश। अच्छा एक मिनट, क्या था वो कॉलम? इसके बाद, इसके पहले क्या था कॉलम? इसके बाद वाला सफिक्स। तो अब यहां पे लगेगा फिनाइल हाइड्रेजोन, ये फिनाइल हाइड्रेजिन। ओके, अब प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो डैश डैश सी डबल बॉन्ड एन, उसके पीछे NH C6H5, एसीटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रेजोन, ये लग जाएगा ना पीछे, और एसीटोन फिनाइल हाइड्रेजोन। अब ये जो फिनाइल ग्रुप है वो रिंग को और एक्टिव करने के लिए यहां पे आपने NO2 लगा दिया। ओके, तो ये हो गया आपका 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन। तो प्रोडक्ट क्या नाम आएगा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। इसको शॉर्ट में DNP भी बोलते हैं। कार्बोनाइल टेस्ट है कि आपके कंपाउंड में कार्बोनाइल है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आप ये डाल दो, कलर चेंज हो जाए तो मानना कि अंदर वो कार्बोनाइल है। चलो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड N, यहां NH, उसके बाद रिंग आएगा और यहां 2 और 4। ओके, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, NHCONH2। तो क्या बना बताइए? NH2 तो था ऑलरेडी, वहां पे लगा NHCONH2। डन है। अब यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। तो अच्छा, इसका नाम सेमी कार्बेजाइड, सेमी मतलब हाफ, कार्बेजाइड है बस उसका हाफ पोर्शन है अभी। अब 3 जगह लोन पेयर है, तो अब न्यूक्लियोफाइल कौन? ये A+R में आ सकता है। आगे के जो भी कंपाउंड थे वो सब में थे, बट सभी में नाइट्रोजन जो लास्ट वाला है वही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां भी तो NH2 है, वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा? टफ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये लोन पेयर यहां रेजोनेंस में, सो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। डन है, समझे बेटा? सेम वे ये भी तो यहां रेजोनेंस, तो ये इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन। तो जुड़ेगा कौन बेटा? तो डैश डैश C डबल बॉन्ड N जुड़ेगा लेफ्ट वाला NH2, नहीं के राइट वाला। ओके, अरे NH2 कहां? ये तो रिलीज हो गया ना, N बचेगा सिर्फ, NZ है ना, तो Z में ये बचा, अंडू करेंगे ना, N ये बचा ना NH। तो आपको लगेगा सर ये N ने थोड़ी अटैक किया। अरे भाई, अटैक तो NH2 ने किया था, फिर वो स्टेप था ना, वो पानी निकाल के ले गया। ये प्रोडक्ट का नाम है सेमी कार्बेजोन। सर ये तो क्या इतना सारा आपने पढ़ा दिया, इतना बड़ा पूछेंगे? नहीं, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो पढ़ाता हूं। मान लो आपसे पूछा रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विथ दिस
1 मार्क, विथ दिस, समझे भाई, 2 मार्क, एंड विथ दिस 3 मार्क। तो डायरेक्ट रिएक्शन की ट्रिक क्या है सर? तो CH3CH, ये O निकाल दो, ये H2 निकाल दो, डायरेक्ट लगा दो NOH, ये डायरेक्ट ट्रिक। ओके, चलो वापिस बोलो भाई, O निकालो, H2 निकालो, CH3CH, N डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे, NH2, वापिस O निकालो, H2 निकालो, CH3CH डबल बॉन्ड NH2। ज्यादा इजी है, बट वो पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन किया टेबल, इसीलिए बेटा। तो 3 मार्कर क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम टोटल कितने पढ़े, पहले तो ये देख लो। ये कार्बोनाइल था, इसकी 5 न्यूक्लियोफाइल हम पढ़े। पहली पढ़े बेटा HCN, तो डैश डैश C OH CN, CN से 3 एरो निकलते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। रिडक्शन में ये बन जाएगा, याद आया? हाइड्रोलिसिस में ये बन जाएगा, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में वो COOH। दूसरा था NaHSO3, प्रोटॉन ट्रांसफर वाला। थर्ड है बेटा ग्रिग्नार्ड। चौथा जो आज पढ़े मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और लास्ट पढ़े NH2, यहां आएगा Z। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपकी खत्म। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कोई भी टॉपिक खत्म हो तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कितनी रिएक्शन याद है। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी, आपको स्टेप पता होनी चाहिए कि सर अगर अभी मुझे ये दे दे कि कार्बोनाइल विद ग्रिग्नार्ड एक्सप्लेन कर, तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो ये कार्बोनिल ड्रॉ करो, सही बेटा। अब लगाओ RMGX, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये यहां। बस मैं आपको ये वाली प्रैक्टिस बोल रहा हूं बेटा, समझे? ये प्रैक्टिस से इतनी ग्रिप आएगी, देखने से या पढ़ने से नहीं आएगी, लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसमें यही करना है। और सेकंड स्टेप फिक्स है बेटा, हाइड्रोलिसिस, ये हो जाएगा। बोलो डन है? कोई भी आप मुझे कोई भी रिएक्शन दे सकते हो, सर साइनोहाइड्रिन वाली पढ़ा दो। अरे पढ़ा दूं क्या, रट्टा मारा ही नहीं है मैंने, तो मुझे क्या दिक्कत है? आप मुझसे कल पूछ लो, परसों पूछ लो, 1-1.5 महीने के बाद पूछ लो, साल बाद पूछ लो, आंसर यही होगा, क्योंकि रट्टा मारा ही नहीं है मैंने। सिंपल टॉपिक पढ़ा है मैंने। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां थोड़ी बातें कंडीशन तो पढ़ के ही आती है कि भाई बेसिक मीडियम में होता है। अब कोई भी रिएक्शन मुझे दे सकते हो कि चलो सर अल्कोहल पढ़ाइए, तो अल्कोहल, तो ले ये अल्कोहल पढ़ लेते हैं बेटा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये यहां। डन है? कोई भी क्वेश्चन आप दे सकते हो। अब इसमें भी मैंने ट्रिक दे दी कि सर इसका क्या करोगे बताओ, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो भी मैं कर सकता हूं, और डायरेक्ट करना चाहो तो O और H2 हटा लो। डन है? पांचवा सर रिवाइज करवाओ, NaHSO3, तो माइनस प्लस, ये यहां, सॉरी प्लस माइनस पे जाएगा ना, ये यहां और ये यहां। डन है? तो ऐसे क्यों रट्टा मारे? देखो पांचों की पांचों मैंने आपके सामने आराम से लिख ली, सिर्फ माइनस प्लस करना है। डन बेटा? तो आपका होमवर्क क्या होना चाहिए? एसिटाल्डिहाइड लेके सब रिएक्शन एक बार कर लो, तो एसीटोन की तो हो ही जाएगी। अच्छा, ये आपको ऐसे भी गुमराह कर सकते हैं बेटा, काफी तरीके हैं। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई ये है आपका CH2CHO, अब बताओ रिएक्ट करो, तो इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होगी, क्योंकि थोड़ा स्टेरिक हिंडर्ड हो चुका है, स्टेरिक हिंडर्ड है, तो इसकी रिएक्शन थोड़ी टफ हो जाएगी। बट अगर पूछ लिया तो करनी पड़ेगी। ऐसे बोल दिया कि भाई साइक्लो ये है, ये तो ठीक,
और एक ले लेते, चलो। नहीं होगा वीरेश? ये बोलिए साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड की HCN से रिएक्शन लिख लो। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड तो ड्रॉ करना होना चाहिए पहले, फिर तो हो गया ना बेटा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये यहां जाएगा, नहीं गलत, सही था ना, ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा। बट आपको पता तो होनी चाहिए कि ये न्यूक्लियोफाइल है जो एडिशन जा रहा है। बोलो डन आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू।